हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबको कक्षा 10 के गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके परीक्षा में पक्का आने वाले हैं। वो चाहे यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान, बिहार बोर्ड, आज क्या केवल भाषा में ही बदलाव है। हम आपको प्रश्नावली बोलेंगे और प्रश्न बताएंगे, आपको सिर्फ निशान लगाने हैं बस। आइए देखते हैं। पाठ 1 वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर्स। ये प्रश्नावली 1.1 में पहला और दूसरा दोनों को हम टिक लगा लेते हैं। ऐसे टिक लगा लेंगे। ये 2 नंबर के आते हैं और ये 4 नंबर के आते हैं, और ये सब नीचे के जो 3 हैं ये नहीं आएंगे। प्रश्नावली 1.2 में देखते हैं दूसरा वाला और चौथा वाला और सातवां वाला, यही 3 हम पढ़ लेंगे। जो इसके अलावा हमारे परीक्षा में और कुछ नहीं पूछे जाएंगे। पेज नंबर 14 पे देखेंगे तो एक प्रमेय दिखा 1.4, √2 एक अपरिमेय है या बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3 में। प्रश्नावली 1.3 में पहला वाला जो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है या बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पाठ 2 बहुपद। पाठ 2 बहुपद में देखते हैं कि ये जो ग्राफ दिए गए हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 2.1 पूछा भी नहीं जाता है। 2.2 में पहला वाला हम पढ़ लेंगे और दूसरा वाला भी ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, लेकिन पहला वाला देंगे जो पहला नंबर 3 नंबर का आता है पहला वाला। और ये देखिए पेज नंबर 38 पे उदाहरण 8 बहुत महत्वपूर्ण है, और 9 वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपके परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। और प्रश्नावली 2.3 में जो पहला वाला है, पहला हम पढ़ लेंगे, ये पूछा जाता है 6 नंबर में। और 2.3 का ही तीसरा और चौथा भी पढ़ लेंगे। पाठ 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। प्रश्नावली 3.1 में हम दूसरा वाला ही सिर्फ पढ़ेंगे और सब ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 से 5 बार पूछा जा चुका है आपके परीक्षा में। पेज नंबर 51 पे ये जो दिया है सारणी 3.4, इसे भी हम बहुत पढ़ लेंगे अच्छे से, जिससे कि हमें प्रश्न लगाने में आसानी हो। आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 में पहला वाला दोनों पढ़ लेंगे और सब ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके। 3.3 में पहला वाला देख लेंगे प्रश्नावली 3.3 में ही तीसरे प्रश्न का दूसरा और तीसरा भी हम पढ़ लेंगे। प्रश्नावली 3.4 में हम दूसरे का दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आ सकते हैं। प्रश्नावली 3.5 चौथे का दूसरा और चौथा, तीसरा भी पढ़ लेंगे। पेज नंबर 73 पे एक उदाहरण 19 वाला है, इसे भी हम पढ़ लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आ सकता है। 3.6 भी हम पढ़ेंगे, पहला वाला पूरा पढ़ लेंगे, जिससे 4 नंबर का फंसते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। और प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक वाले में हम 8 वाला देख लेंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पक्का आएगा आपकी परीक्षा में। पाठ 4 द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4.1 में दूसरे का दूसरा और चौथा भी हम पढ़ लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 4.2 में तीसरा और पांचवा, चौथा भी देख लेंगे। चौथा वाला बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे प्रश्न अंक बदल के आ सकते हैं। पेज नंबर 94 पे उदाहरण 12वां हम देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आ सकता है। और 4.3 में तीसरे का दूसरा, सातवां, 11वां। पेज नंबर 99 उदाहरण 17वां देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन थोड़ा टफ है। आसान तरीके से आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 4.4 में 5वां वाला देखेंगे हम। पाठ 5 समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5.1 में देखेंगे हम दूसरा वाला पूरा और तीसरा वाला कर लेंगे, और चौथे का 12वां वाला देखेंगे। √2, √8, √18, √32, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्नावली 5.2 हम देखेंगे। 2 का तीसरा रहने दीजिए आप, यही पहला वाला देख लेंगे। पहले वाले से आपको पूरा हो जाएगा जितने दिए गए हैं 5 तक। उसके बाद 7वां हम देखेंगे, 10वां देखेंगे, 13वां, 15वां, 17वां। 13वां वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रत्येक बार फिक्स रहता है कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में 3 नंबर के। प्रश्नावली 5.2 में 19वां भी देख लेंगे हम। पेज नंबर 121 पे उदाहरण 12वां देखेंगे, महत्वपूर्ण है। 5.3 में अगर हम तीसरा वाला लगा लेंगे तो हमारे 5 क्वेश्चन लग जाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर बार बार महत्वपूर्ण बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण है इसलिए बताया, महत्वपूर्ण ही सिर्फ इस वीडियो में बताया जा रहा है। और ये 6वां, 8वां, 9वां देख लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 16वां भी। इसी प्रश्नावली 19वां देखेंगे, ये पूछा हम दिए जब पेपर, तब ये प्रश्न पूछा गया था। पाठ 6 त्रिभुज, ट्रायंगल। आइए इसमें हम देख पेज नंबर 137 पे 6.1
प्रमेय देखेंगे। प्रमेय बहुत कठिन होते हैं लेकिन आसानी तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएंगे। 6.1 हम नहीं पढ़ेंगे, वो सब आते नहीं। 6.2 में पढ़ेंगे। 6.2 में हम सिर्फ 9वां और 10वां ही पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाए, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। पेज नंबर 151 पे देखेंगे उदाहरण 7वां। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। 6.3 में हम देखेंगे दूसरा वाला। ये जो चित्र दिए गए हैं, चित्र ऐसे बना के दे दीजिए, आपसे पूछा जाएगा मान निकालने के लिए त्रिभुज का। प्रश्नावली 6.3 में ही देखेंगे 12वां, 15वां, 16वां देख लेंगे तो हमारे सारे प्रश्न हो जाएंगे आसान से। और ये देखिए प्रमेय 6.6, इसको हम पढ़ लेंगे, पूछे जाते हैं दूसरे उसके उल्टे विपरीत। 7.4 में हम तीसरा पढ़ लेंगे और 7वां पढ़ लेंगे। और ये प्रमेय दिएगा 6.8 वाला, ये भी हम देख लेंगे, अच्छे से पूछा जा सकता है। 6.8 वाला पाइथागोरस प्रमेय है, ये बहुत बार पूछा जाए और हमारे नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। 6.9 भी हम देख लेंगे, उसके विपरीत है 6.8 वाले का। पेज नंबर 163 पे देखेंगे उदाहरण 13वां। यह भी पूछा जा गया है 3-4 बार प्रश्न में। प्रश्नावली 6.5 में हम देखेंगे 6वां और 8वां। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे सब बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब आता है पेपर में। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भी हम देख लेंगे, साथ में देख लेंगे। थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, 6वें 8वें में ध्यान देना है। इसमें से ये 11 वाला देख लेंगे बहुत ध्यान से। 13, 15, 16 वाला भी हम देख लेंगे अच्छे से। और ये अभ्यास 6.6 में ऐच्छिक में हम चौथा देखेंगे और 7वां वाला भी देख लेंगे। पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रश्नावली 7.1 में पहला देखेंगे और ये 5वां जिसमें दिया गया आकृति 7.8 वाला, इसको देख लेंगे। इसमें कुछ है नहीं, ऐसे ही सब दिया गया। 7.1 में 6ठा वाला में देखेंगे हम, ये पूरा तीनों। और 7वां 8वां का पक्का पूछा जाता है, या तो x अच्छे से पूछा जाएगा या तो y अच्छे से। पहला वाला देखेंगे और आगे के दिए तीसरा वाला भी देख लेंगे, महत्वपूर्ण नहीं। 8वां 10वां आ सकता है आपकी परीक्षा में। प्रश्नावली 7.3 पहला देखेंगे, चौथा देखेंगे और 5वां वाला देखेंगे, जो कि आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रश्नावली 8.1 में हम चौथा देखेंगे, 5वां और 10वां वाला, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। सारणिक 8.1, इसको हमें याद करना होगा जिससे कि हमारे 10 नंबर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नावली 8.2 का तीसरा और चौथा और तीसरा वाला देखेंगे, यदि tan a + b = √3 वाला। प्रश्नावली 8.3 पहला देखेंगे, 5वां और 6वां वाला देखेंगे, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। 6वां वाला देखेंगे खासकर। उदाहरण 15 वाला देखें हम पेज नंबर 212 पे, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्नावली 8.4 का पहला और तीसरा मान निकालने को आता है अंक बदल कर। 5वें का तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे और ये 8वां वाला देखेंगे, जो कि आ सकते हैं परीक्षा में। ऐसे ही पूछे जाएंगे, अंक सिर्फ बदले जाएंगे बस। पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 का 6वां वाला, 8वां देखेंगे और 10वां वाला, 12वां वाला। ये सब ऐसे चित्र बना के दिए जाएंगे, प्रश्न यही रहेंगे। और 14 वाला भी देख लेंगे। इसमें से अगर आप 1-2 लगा लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 15, 16 भी देख लें हम। ये छोटा सा पाठ ही है, आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, एक दिन का है ही, आता रहे तो एक ही दिन का है। पाठ 10 वृत्त सर्कल, इसमें भी प्रमेय है। प्रश्नावली 10.1 का हम तीसरा वाला पढ़ेंगे और फिर ये देखिए प्रमेय 10.2 दिए गए हैं, ये पूछा जा सकता है। हम लोग के पेपर में ये पूछा गया था, हम लोग ने इसे किया भी था। उदाहरण 234 पन्ना नंबर पे, इसे भी देख लेंगे। 10.2 में पहला वाला, 8वां वाला। आप सब बस ऐसे प्रश्न पे निशान लगाते जाइए, बस हम बता रहे हैं। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां भी। पाठ 11 रचनाएं, कंस्ट्रक्शन, हम पहला देख लेंगे, दूसरा देख लेंगे और 7वां वाला। ये सब विद्या की किताब में मिल जाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 11.2 में पहला, तीसरा, चौथा और 7वां वाला। ये जो चूड़ी दिए गए हैं, इस चूड़ी की जगह आप गोला प्रकार से भी ऐसे बना सकते हैं। पाठ 12 में आइए देखते हैं हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। उदाहरण 1 वाला देख लेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 12.1 में पहला और दूसरा, दूसरे वाली की तरह ऐसे अंक बदल दिए जाते हैं, प्रश्न महत्वपूर्ण है।
12.2 में 5वां और 7वां वाला देखें, और घोड़ा वाला ये दिया गया है जो चित्र बनाकर 12.11 में 8वां वाला, इसे भी देख लेंगे। और ये 13 वाला देखें हम। 254 पन्ना में उदाहरण 4 वाला देख लेंगे हम, जो कि ये दिया गया है। हल भी दिया गया है, इसे लगाने में आसानी से हम लगा सकते हैं इसे। उदाहरण 5 वाला दिया गया है, करेंगे हम पेज नंबर 256 पे। और आइए देखते हैं प्रश्नावली 12.3। 8वां वाला हम पढ़ेंगे, और क्या कहते हैं 13वां 14वां भी पढ़ लेंगे। और ये देखिए एक आकृति दी है 16 वाला, इसे भी पढ़ लेंगे हम आसानी से। पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया। 13.1 में पहला, दूसरा, 7वां इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। और एक ये जो छठा वाला कैप्सूल वाला भी, ये भी पूछे जाएंगे प्रश्न ऐसे ही। 13.2 में आइए देखते हैं, ये तीसरा और चौथा गुलाब जामुन वाला पूछा जा सकता है कि इसमें आयतन चीनी मिलाने पर गुलाब जामुन का अलग हो जाएगा, चीनी क्या है, बेला है। उदाहरण 10 पेज नंबर 275 पे, उदाहरण 11, ये दोनों पक्का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे देख लेंगे हम एक बार अच्छे से। 13.13 में चौथा, 5वां, 8वां ये सब प्रश्न हम देख लेंगे, जो कि हमारे बोर्ड पेपर में काम देंगे। और ये 12 वाला भी देख लेंगे। 13.4 में हम चौथा देखेंगे, 5वां। और ये जो टोपी बना के दिया गया है, ये भी हम देख लेंगे। प्रश्न जो तीसरा वाला है, तुर्की टोपी में देख लेंगे। सांख्यिकी में आइए देखते हैं, 14 पाठ है स्टैटिक्स। 14.1 में हम देख लेंगे चौथा वाला। इसमें कुछ नहीं करना है इन पाठों में, मध्यम बहुलक तैयार करना है, बस आसानी से हम कर सकते हैं इसे, कुछ है नहीं इसमें। बस ऐसे आप एक प्रश्न पढ़ लेंगे। देखिए बहुलक का सूत्र दिया गया है, ये सब अलग अलग सूत्र हैं, इसी पे हम करते जाएंगे, हमारे प्रश्न होते जाएंगे। जैसे 14.2 का हम देख लेंगे तीसरा वाला, 5वां वाला। एक प्रश्न आता है जिसमें XY का मान निकालना पड़ता है, अच्छा का प्रश्न है, जो कि हम देख रहे हैं कहाँ पे, ये है माध्यक का। ये सब लिख लेंगे हम, अच्छे समझ लेंगे कहाँ क्या रहता है, LNCF, FH ये सब क्या है। ये देखिए पेज नंबर 311 पे 8 वाला प्रश्न, इसमें x दिया गया है और y का मान पूछ रहा है, तो हम अच्छी तरीके से इन सब का मान ये देखिए लगाया गया है। आप खोलेंगे जब किताब, हमारे साथ टिक लगा रहे हैं, फिर इसके बाद आप लगाइए। 14.3 का दूसरा देख लेंगे, जहाँ XY का मान देखो इसमें भी दिया गया है ना पूछने के लिए। और ये छठवां देख लेंगे, 7वां ये सब नहीं दिया है, लेकिन XY का मान ज़रूर दिया जाएगा आपके प्रश्न। ग्राफ बनाना भी हमें आना चाहिए, वैसे आता तो नहीं, लेकिन हम सीख लें थोड़ा बहुत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे सीखने में, बस आसानी तरीके से हो जाएगा। आइए देखते हैं आखिरी चैप्टर। और हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हम आपके छठों जो भी हैं हिंदी इंग्लिश सबके महत्वपूर्ण प्रश्न बता सकें और आप देख सकें पूरे हमारे। आइए देखते हैं पार्ट 15 प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान है। उदाहरण 2 वाला देख लेंगे, लाल पीला गेंद वाला, ये सब पक्का पूछे जाते हैं। आपको अगर न विश्वास हो तो आप पिछले वर्ष के पेपर भी खोल दें नेट पे और देख सकते हैं। उदाहरण 3, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ये सब वाले ये हैं, इनके सूत्र P बराबर -P ऐसे ही होंगे। और ये ताश की गड्डी उड्डी वाले आते हैं, अंतरिक्षा फेंके जाते हैं। फिर उदाहरण 13 ये देखिए दिया गया है पेज नंबर 336 पे। 15.1 हम नहीं पढ़ेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है, जैसे 5 वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7वां 8वां 9वां, और ये 13 14 16 18 21वां पेन दी जाती है, एक दुकानदार देता है तो इतने पेन ख़राब हो जाए, ऐसे बल्ब दिया जाएगा, प्रश्न दे दीजिएगा कि एक आदमी व्यक्ति बल्ब बेचता है तो ऐसे ऐसे देकर दिया जाता है। उसके बाद फिर कितनी बल्ब ख़राब हो जाती हैं, उसमें से आपको निकालना पड़ता है। धन्यवाद आपको हमारे चैनल देखने के लिए, पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल, जिससे कि आपको अगले प्रश्न हम बता सकें। धन्यवाद।